यीशु आखिर है कौन? कोई उसे नबी मानता है तो कोई उसे परमेश्वर का पुत्र, तो कोई उसे स्वर्गदूत मानता है। यदि हम बात करें नबी होने की तो नबी तो बहुत ढेर सारे हो गए और बहुत ही प्रभावशाली नबी हुए हैं। यदि बात करें मूसा की तो मूसा परमेश्वर के आमने सामने होकर बात किया करता था और मूसा के ऊपर परमेश्वर की ऐसी सामर्थ्य थी कि उसने समुद्र को भी 2 भाग कर दिया। बात करें एलिया नबी की तो परमेश्वर के ऐसे सामर्थ्य उतरा कि राजा आहाब के रथ के आगे आगे भागते चला गया, यहाँ तक कि उनकी प्रार्थना से नीली वेदी पर परमेश्वर की आग गिरा दी। यहाँ तक कि परमेश्वर उन्हें टेलीकट करके अलग अलग जगह ले जाते थे। तो वैसे ढेर नबी हुए। यदि बात करें यीशु मसीह की तो दूसरे नबी के मुकाबले यीशु मसीह एक बहुत मामूली नबी है। यदि सिर्फ नबी ही कहा जाए तो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह के समय भी हुए। फिर भी ऐसा क्या बात है जो प्रभु यीशु मसीह को नबी से ऊंचा ठहराती है? यदि बात करें आश्चर्य क्रम के बारे में तो इससे पहले जितने भी नबी हुए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और आश्चर्य क्रम केवल परमेश्वर ने की, ना कि नबी ने। जबकि मूसा ने कहा, या दंगा करने वालों सुनो, क्या इस चट्टान में से हमें तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? जो कि गिनती 20 अध्याय 10 पद में देख सकते हैं। और उनको दंड भोगना पड़ा जहां उनको इजराइल को ले जाना था। परमेश्वर ने कहा, तुम इजराइल को उस स्थान पर नहीं ले जा पाओगे। यहाँ पर यीशु को भिन्न करती है यीशु को नबी होने पर, क्योंकि यीशु ने खुद आश्चर्यक्रम किए, जैसे कि कान्हा का विवाह यूहन्ना 2 अध्याय पद 11 में दिया हुआ है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो यहाँ पर उन्होंने पहला आश्चर्यक्रम किया। यहाँ पर उन्होंने दाखरस को पानी से बनाया था। फिर यदि देखें मत्ती 8 में यीशु ने कोढ़ी को चंगा कर दिया। 3 पद में लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर जो छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तो मत्ती के 8 अध्याय में ही केवल नहीं, बाकी के जितने अध्याय हैं उन्हें भी बहुत आश्चर्य कर्म किए हैं, जैसे कि तूफान को शांत कर देना, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं उनको ठीक कर देना, जो कि लकवा रोगी हैं उनको ठीक कर देना, या मृत लड़की को जिंदा कर देना, अंधे को आंखें देना, गूंगों को ठीक कर देना, थोड़े से खाने को हजारों लोगों को खिलाना, पानी पर चलना। ऐसे तमाम आश्चर्य कर्म यीशु ने किए हैं जो कि नबी होने से बहुत अलग करते हैं। तो अब बात करते हैं उनके स्वर्गदूत होने की। क्या यीशु स्वर्गदूत हैं जो मनुष्य बनकर आए? यदि यीशु स्वर्गदूत या एंजल होते तो उन्हें शरीर में आने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इससे पहले भी एंजल लोगों तक परमेश्वर का मैसेज पहुंचाते, तो उन्हें इतनी लंबी प्रोसेस करके आने की जरूरत ही क्यों होती? वे सीधे आते हैं और अपना कार्य करते हैं और चले जाते हैं। पर मैं जानता हूँ कुछ ढीठ किस्म के लोग होते हैं जिन्हें इतना में मन नहीं भरता। तो ऐसे ढीठ होना अच्छी बात भी है और बुरी भी। यदि हम नजर डालें एंजल की हिस्ट्री पर तो परमेश्वर ने कभी एंजल को अपना पुत्र नहीं कहा, जैसा कि लिखा है इब्रानी 1 अध्याय वचन 5, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर या मैं उसका पिता हूँ और वह मेरा पुत्र होगा। लेकिन यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कहा है कि यीशु को दंडवत करो, जैसा कि लिखा है इब्रानी अध्याय 1 वचन 6 में। और जब पहिलोठा को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। और इसी से रिलेटेड कुछ बात रिवलेशन 22 अध्याय 8 पद से, यूहन्ना दर्शन देखा और लिखा, मैं वही यूहन्ना हूँ जो यह बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे यह बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरे और तेरे भाई भविष्यवक्ता इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। जो भी हेवनली बॉडी या स्वर्गदूत है उन्हें यीशु को दंडवत करने के लिए कहा गया है। अगर यीशु स्वर्गदूत होते तो उन्हें दंडवत करने के लिए नहीं कहा जाता। तो यीशु के लिए घुटने टेकने के लिए स्वर्ग में ही केवल नहीं बल्कि पृथ्वी पर भी कहा गया है, जो कि हम देख सकते हैं फिलिपियो अध्याय 2:10 से 11 कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वैसे यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो यहाँ बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि यीशु ही प्रभु है। जब बहुत से लोग कहेंगे तू पागल है, खुदा का बेटा नहीं हो सकता, तुझे कुछ मालूम नहीं है कि खुदा का कोई बेटा हो ही नहीं सकता, तो मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ कि खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। पर मैं यह भी मानता हूँ कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। मैं मानता हूँ कि यह बात आपको कंफ्यूज लग रही है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ है भी और नहीं भी, क्योंकि मैं नहीं भी इसलिए कह रहा हूँ और है भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
परमेश्वर बहुत ही पवित्र परमेश्वर है। वह औरत से कोई भी फिजिकल रिलेशन से पुत्र पैदा नहीं करवाएगा, नहीं तो मरियम कुमारी नहीं कहलाती। मैं यह बात कर रहा हूँ आत्मिक रिलेशन की, जो कि शरीर रूप से भी है। जैसे कि हमारा शरीर 3 चीजों से पूर्ण है, शरीर, आत्मा, प्राण हमें गर्व से मिलता है। शरीर और प्राण हमें गर्व से मिलता है और आत्मा परमेश्वर से। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वचन जो है वो देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। और ऐसा ही यूहन्ना 8:58 यीशु ने उनसे कहा, इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूँ, आई एम। और ठीक ऐसा ही इब्रानी 1 वचन 1:4। तो साधारण सी बात समझने की है, वह यह है यीशु का शरीर में होना एक कारण है कि वे पुत्र कहलाए जाए, क्योंकि परमेश्वर अगम्य है, अदृश्य है, जिसे किसी ने नहीं देखा। और परमेश्वर को वह यीशु शरीर में प्रकट कर सके, एक स्वरूप के उससे प्रकट कर सके कि उसने खुदा का काम किया। उसका काम किया जाना ही पुत्र कहलाया जाना है और इसलिए उसे पुत्र कहकर संबोधित किया जाता है। अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि परमेश्वर इतना पवित्र है तो वह एक औरत के गर्भ से क्यों जन्म लेगा। तो ऐसे लोगों से मेरा प्रश्न है कि परमेश्वर ने औरत को अपने हाथों से नहीं बनाया? अगर बनाया है तो इसमें अपवित्रता की कोई बात ही नहीं हुई। तो यह बात सत्य है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वह किसी यौन प्रक्रिया से गर्भ में नहीं आया, वह खुद से मरियम के गर्भ में आया, क्योंकि हमको और आपको सिखा जाए कि परमेश्वर का पुत्र कैसा बना जाए। तो बाइबल पूरी तरह से गवाही देती है कि वचन जो देहधारी हुआ वही परमेश्वर था, वही परमेश्वर के साथ था। मत्ती 11:27 मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता कि पुत्र और वह जिस पर पुत्र से प्रकट करना चाहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने चैनल ग्रेविटी ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।